चश्मे मा रोशन दिले माशाद खुशामदीद सदर ईरान मसूद पज़ेश्कियान। बरादर पाकिस्तान से मोहब्बत और तशक्कुर का इजहार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को खुशामदीद कहा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का शानदार रेड कारपेट इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तला तथा तारड़ भी मौजूद थे। ईरानी सदर की पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें तय। ईरानी सदर का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का लाहौर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और विफाकी वज़ीर हाउसिंग रियाज हुसैन पीरज़ादा ने एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। ईरानी सदर का बच्चों से शफ़क़त का इजहार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत आला सतह ईरानी वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचा। ईरानी सदर की नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह ख़्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज करते हुए शायर मशरिक को खराज अकीदत पेश किया। दौरा लाहौर मुकम्मल करके ईरानी सदर इस्लामाबाद रवाना हुए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रुखसत किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में Z10ME हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का अमली मुजाहरा देखा। चीनी साख्ता Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन के बेड़े में शामिल हो गया। तबाहकुन हथियारों और जदीद एवियोनिक्स से लैस अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर अपाची का हम पल्ला है। Z10 हर तरह के मौसमी हालात में हदफ को दिन रात बिल्कुल दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल। फील्ड मार्शल को कॉरिडोर क्वार्टर्स में ब्रीफिंग। पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। पाक फौज की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल से अकेडमिया और सिविल सोसाइटी शख्सियात की मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर ने कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात के मुकाबले के लिए पूरी कौम की शराकत दारी पर जोर दिया। पाकिस्तानी एयर चीफ ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने का हुक्म दिया। रॉयटर्स के मुताबिक 7 मई की रात पाक फिजाया के ऑपरेशन रूम की स्क्रीन सुर्ख रंग से रोशन हो गई, जिसमें सरहद पार भारत के दर्जनों पाल तैयारों की पोजीशनें थीं। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू हमले की तवक्को में कई दिनों से कंट्रोल रूम में मौजूद थे। उन्होंने चीनी साख्ता J-10C जेट तैयारों को फ्रांसीसी साख्ता भारतीय राफेल तैयारे तबाह करने के लिए भेजने का हुक्म दिया। रॉयटर्स के मुताबिक 1 घंटे की लड़ाई में दोनों तरफ के 110 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया, जो कई दहाइयों की दुनिया की सबसे बड़ी फिजाई लड़ाई बन गई। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी J-10C ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए। रिपोर्ट में भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी का जिक्र। अडियाला जेल में बानी PTI की सहूलतें बहाल। तोशा खाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी की तस्दीक। कहा, उन्होंने टेलीफोन पर 1.5 घंटे से जायद अपने बच्चों से बात की। बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, लेकिन वो सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी ने अखबारात, किताबें मिलने और TV ऑन होने की तस्दीक भी कर दी। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने जेल में किसी भी कैदी के हेपाटाइटिस से मुतासिर होने की तरदीद कर दी। अब्दुल गफूर अंजुम ने कहा, इस हवाले से बानी के बेटे का दावा दुरुस्त नहीं। बानी PTI के बेटे कासिम ने अडियाला जेल में हेपाटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात का दावा किया था। बानी ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। बच्चों का नायकाब गुम हो गया है। उन्होंने नायकाब और वीजे के लिए दरखास्त दी है। मेरे पास बच्चों की वीजा दरखास्त का ट्रैकिंग नंबर है। अलीमा खान कहती हैं, हैरानी है, एम्बेसी वाले कह रहे हैं उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी। हम तहरीक का हिस्सा जरूर बनेंगे। हमने अपने भाई को रिहा कराना है। समझ नहीं आ रही अदालत ने पेशी के बावजूद वारंट जारी क्यों किए। गिरफ्तार करना है तो वैसे ही कर लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, अलीमा खान को भी भाई की तरह झूठ बोलने की आदत पड़ गई। कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। कासिम और सुलेमान अमेरिका सैर सपाटे के बाद वापस लंदन चले गए। बालद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, कोई नहीं रोकेगा।
अमेरिका और रूस में सर्द जंग फिर गर्म। ट्रंप के हुक्म पर 2 एटमी आबदोजें रूसी पानियों के करीब तैनात। अमेरिकी सदर कहते हैं लोगों को बचाने के लिए आबदोजें तैनात की। सुना है भारत ने रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं मॉस्को बातचीत के लिए तैयार, मगर बुनियादी अहदाफ के हसूल तक सीज फायर नहीं होगा। ऐसी कोई डील काबिल कबूल नहीं जो हमारे मकासद की तकमील ना करे। रूस और यूक्रेन में 160 मकामात पर शदीद झड़पें। रूसी फोर्सेस का चोसोफ यार में कब्जे का दावा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है पुतिन मुज़ाकरात से राह फरार चाहते हैं। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा से होनी फौज ने मजीद 21 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में एक और नौजवान भूख और प्यास से दम तोड़ गया। अनरवा के मुताबिक इमदादी ट्रक मुस्तहिक फलस्तीनियों तक नहीं पहुंच रहे। एयर ड्रॉप की गई इमदाद काफी करार। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 60,350 से बढ़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर इसराइली फायरिंग की वीडियो जारी कर दी। बरतानिया में भूखे और प्यासे फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा। न्यूयॉर्क में यहूदियों का इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा। इसराइल ने सिक्योरिटी खदशात पर मुत्तहिदा अरब अमारात से सिफारती अमला वापस बुला लिया। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का फैसला। अंडर ट्रायल अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए फॉरेन एक्ट की दफा 14B का इस्तेमाल। वजारत दाखिला के मुताबिक सजा काटने वाले या जिनका मुकदमा चल रहा है उन्हें भी वापस भेजा जाएगा। 30 जून के बाद POR कार्ड होल्डर का कयाम गैर कानूनी हो चुका। वजारत दाखिला का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदरी का हुक्म। ईरान शाह में कबायली मुशीरान और उमायदीन का जिरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कबायली उमायदीन का फितना और खवारिज के खिलाफ पाक फौज का साथ देने का ऐलान। शुरका ने पाक फौज और शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। फितना और खवारिज के खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइश का कबायली अवाम की कुर्बानियों पर खराज तहसीन। कहा इलाके में अमन के लिए कबायली मुशीरान का किरदार कलीदी है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ने लगी। रवां साल के पहले 7 माह में दहशतगर्दी के 476 वाक़यात में 121 शहरी शहीद, 300 से जायद जख्मी हुए। 66 पुलिस एहलकार, 10 खासादार, 48 FC एहलकारों ने भी जामे शहादत नोश किया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक जनूबी अजला में दहशतगर्दों से निपटने के लिए पुलिस को जदीद असलहा दिया गया है। पुलिस चौकियों और थानों को मजबूत बनाने का काम जारी है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की चीन के नायब वजीर खारजा सन वेडोंग से मुलाकात। चीनी नायब वजीर खारजा ने एहसन इकबाल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में CPEC फेज 2 के तहत सनती और बिजनेस टू बिजनेस ताउन पर बातचीत। दोनों वज़रा का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार। वजीर मनसूबाबंदी ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ की नेक ख्वाहिशात और खैर सगाली का पैगाम चीन की क़यादत तक पहुँचाया। एहसन इकबाल ने कहा चीन का तरक्की का मॉडल हमारे लिए मशले राह है। हमारी तरजीह बासलाहियत, तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तैयारी है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में ताउन बढ़ाने का इरादा। वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब का किर्गिस्तान को कौमी सरमायाकारी एजेंसी के डायरेक्टर फरगत एमिनो के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक। मालूमात, तजुर्बात और बेहतरीन तरीकों के तबादले पर जोर दिया गया। क्रिप्टो में बाकायदा शराकत के लिए दोनों ममालिक की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तजवीज़। जदीद डिजिटल मईशत के लिए दो तरफा ताउन जारी रखने का आज़म। चीनी 173 रुपए किलो कहाँ मिलती है? शहरी मारे मारे फिरने लगे। हुकूमत चीनी के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद में नाकाम। फैसलाबाद और पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपए किलो, लाहौर और मुल्तान में 190 रुपए बरकरार। कोयटा में चीनी कहीं 190 और कहीं 195 रुपए किलो फरोख्त।
होलसेल मार्केटों से चीनी की सप्लाई नहीं हो रही, परचून की दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। लाहौर और गुजरांवाला में इंतजामिया के जखीरा अंदोजों के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियां और जुर्माने। हुकूमत की शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू करने की डेडलाइन। बर वक्त क्रशिंग शुरू न करने की सूरत में चीनी की दरामद में इजाफे का इम्कान। हुकूमत ने 2 लाख टन चीनी फौरी दरामद करने के लिए हतमी ऑर्डर दे दिया।